या आपण प्रार्थना करू. धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर बाप्पा, तुझ्या नावाला धन्यवाद देते प्रभू. परमेश्वर राजा बाप्पा, मी संपूर्ण भारताला, संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि संपूर्ण मुंबईला बाप्पा मी तुझ्या हातात देते. परमेश्वर बाप्पा, आमच्या भारताला, संपूर्ण महाराष्ट्राला, मुंबईला आतापर्यंत तू जसं सांभाळस बाप्पा, इथून पुढेही सांभाळ परमेश्वर बाप्पा. बाप्पा, तू आमच्या भारतावर जेवढं प्रेम करतोस खरोखर परमेश्वर बाप्पा आतापर्यंत केलंच राजा, आणि बाप्पा इथून पुढेही सांभाळशील मला विश्वास आहे परमेश्वर बाप्पा. बाप्पा मी धन्यवाद देते परमेश्वर बाप्पा. जगामध्ये परमेश्वर पित्या बाप्पा, जेवढे मी बाप्पा हॉस्पिटल्स आहेत बाप्पा, त्यामध्ये बाप्पा काम करणारे जेवढे डॉक्टर आहेत परमेश्वर पित्या, जेवढे नर्स आहेत बाप्पा, जेवढा स्टाफ आहे परमेश्वर बाप्पा, त्या सर्वांना मी तुझ्या हातात देते प्रभू राजा बाप्पा. त्या सर्वांचं बाप्पा तू रक्षण कर बाप्पा. बाप्पा ज्या परिस्थितीमध्ये ते काम करत आहेत प्रभू राजा बाप्पा, प्रभू तू त्यांना धीर दे बाप्पा, त्यांना शांती दे परमेश्वर बाप्पा, आणि बाप्पा त्यांना शक्ती सामर्थ्य दे बाप्पा परिस्थितीमध्ये काम करण्यासाठी बाप्पा. जेवढे कोरोनाचे पेशंट आहेत बाप्पा, त्या पेशंटला बाप्पा मी तुझ्या हातात देते परमेश्वर. त्या प्रत्येक पेशंटला बाप्पा मी तुझ्या हातात देते राजा सामर्थ्यशाली परमेश्वर बाप्पा. प्रभू प्रत्येक पेशंटला बाप्पा तू बरं कर माझ्या राजा बाप्पा, आणि बाप्पा या कोरोना आजारातून बाप्पा त्यांना मुक्त कर परमेश्वर बाप्पा. तू त्यांचं सहाय्य कर माझ्या राजा बाप्पा. धन्यवाद देते परमेश्वर बाप्पा. संपूर्ण जगामध्ये जेवढे बी कलेश आहेत बाप्पा, बाप्पा जे तुझे लोक आहेत बाप्पा, त्या सर्वांना मी तुझ्या हातात देते बाप्पा. बाप्पा त्यांना तुझ्या धीराचा आणि शांतीचा आत्मा दे बाप्पा, आणि सदैव बाप्पा तू त्यांच्याबरोबर त्यांचं रक्षण कर परमेश्वर बाप्पा. धन्यवाद करते परमेश्वर बाप्पा. मी आमच्या कलेशासाठी बाप्पा, आमच्या कलेशाला तुझ्या हातात देते परमेश्वर पिता बाप्पा. आमच्या कलेशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला मी तुझ्या हातात देते, प्रत्येक परिवाराला मी तुझ्या हातात देते बाप्पा. बाप्पा तू त्यांना सांभाळ, त्यांचं सहाय्य कर माझ्या राजा. त्यांच्यावर तुझी दया, तुझी कृपा सदैव राहावी बाप्पा. प्रभू त्यांच्या सर्व गरजा तुझ्या स्वर्गीय भांडारातून पूर्ण कर परमेश्वर बाप्पा. माझ्या राजा बाप्पा, कठीण परिस्थितीमध्ये तू त्यांच्याबरोबर आहेस म्हणून तुला धन्यवाद करते परमेश्वर बाप्पा. मी आमच्या पास्टरांसाठी, त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी प्रार्थना करते बाप्पा. प्रभू तू त्यांचं सहाय्य कर परमेश्वर बाप्पा, त्यांना सांभाळ बाप्पा. प्रभू त्यांच्यावर खूप मोठं ओझं आहे परमेश्वर बाप्पा, पण बाप्पा तू ओझं हलकं करणारा परमेश्वर आहेस माझ्या राजा. पण माझ्या राजा तू त्यांना शक्ती सामर्थ्य दे बाप्पा, आमच्या पास्टरांना, की बाप्पा त्या परिस्थितीमध्ये बाप्पा ते सर्वांना बाप्पा घेऊन बरोबर चालते. धन्यवाद करते परमेश्वर बाप्पा सर्व परिस्थितीमध्ये. धन्यवाद करते परमेश्वर बाप्पा की तू अजूनही आमच्याबरोबर आहेस बाप्पा, आणि आम्हाला सांभाळत आहेस परमेश्वर बाप्पा. धन्यवाद करते परमेश्वर बाप्पा. तर पुढची वेळ प्रभू मी तुझ्या हातात देते. ही प्रार्थना माझा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड प्रिय पवित्र नावात मागते, म्हणून तुम्ही ऐका स्वर्गीय पिता. आमेन. हालेलुया. कितने लोग खुश हैं आज? आमीन. क्यों ना हम अपने पड़ोसी को मुड़कर कहें कि परमेश्वर हमारे साथ है. पड़ोसी को मुड़कर कहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है. आमीन. वो हमें कभी नहीं छोड़ता. हालेलुया. क्यों ना हम सब मिलकर तालियों को बजाकर मेरे साथ इस गीत को गाएं. क्यों ताली बजाए.
सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। कमान ताली बजाकर। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं। अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं। जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल से मुझे। जीवन की रोटी देके वो चलाता कुशल से मुझे। हो अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। हो दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही जाना जाऊं। दुनिया की नजरों में मैं भले मूर्ख ही जाना जाऊं। लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। लेकिन प्रभु की नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय यही। किसी मनुष्य पर आश्रय नहीं, अब मेरा निश्चय यही। मेरा आसरा केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। मेरा आसरा केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। ओ अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। गाएंगे मेरे साथ। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न हो न कभी। कम ऑन ताली बजा।
क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? आमीन। अपने पड़ोसी को मुड़कर कहिए कि परमेश्वर हमारा महान है। पड़ोसी को मुड़कर कहिए कि हम कभी व्याकुल नहीं होंगे, हम कभी डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारा मजबूत गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, तू ही आशा। आमीन। मेरे साथ मिलकर गा। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। गाऊं मैं गीत तेरे, गाऊं तेरी शान में, आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। कमान ताली बजाकर। हो प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। ताली बजाकर। हो तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत।
हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। क्या कहेंगे? मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। Lord, तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू जिंदा खुदा तू। तू ना झूठी मूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। कम ऑन सब मिलकर, मुझे तेरी जरूरत है। हो आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। गाएंगे मेरे साथ मिलकर, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है ओ यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। हाँ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। उसी की वजह से हम आज़ाद हुए हैं, उसी की वजह से हमने उद्धार पाया है। हालेलुया। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय। प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। क्यों ना हम इस समय उसके चरणों के पास आए, उसकी स्तुति आराधना, उसकी बढ़ाई करें। प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आइए हम उसकी आराधना करें, आइए हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रभु तू कितना महान है, सर्व सामर्थी है,
पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। हाँ परमेश्वर, मैं जीऊं या मरूं, जैसे तेरा दास कहता है, बाइबल कहती है कि मेरे लिए तो जीना मसीह है और मेरे लिए मरना लाभ है। हाँ परमेश्वर, हमारे लिए जीना तू है और मरना हमारे लिए एक बड़ा लाभ है। मेरे जीवन का मकसद सिर्फ और सिर्फ तू है परमेश्वर। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं,
वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं राजा। तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है, तेरा नाम सब नामों में पवित्र है। धरती और आकाश तेरे गुण गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी खूबसूरती का वर्णन करते हैं। धन्यवाद करते पिता, महान परमेश्वर, हम तेरे सामने झुकते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देते खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 63, Psalm 63। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार से मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकनी भोजने से तृप्त होगा और मैं जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं पिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। परंतु जो मेरे प्राण की खोजी है, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गिदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर के शपथ खाए वह पढ़ाई कर पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम 7वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जयकार करूंगा। परमेश्वर धन्यवाद। इन दिनों परमेश्वर हमें उनके पंखों के नीचे हमें क्या करके रखे, छुपा करके। बहुत सारी मुसीबत हमारे देश की और इन दिनों में आया है और आते भी और भी आने वाला है, लेकिन परमेश्वर हमें क्या करेंगे, उनके पंखों के नीचे हमें छुपा कर रखेंगे। हम देखते हैं कि जैसे मुर्गी अपने घोंसले के अंदर क्या करती है, बच्चों को छुपा कर रखती है, उसे कुछ भी तकलीफ होने नहीं देती है। उसे लगता है अगर उसे बच्चे को कोई पकड़ने आ रहा है तो क्या करती है वो उससे मतलब उसे बचाने के लिए क्या करती है, उसे अपने पंखों के अंदर छुपा के रखती है। वैसे परमेश्वर भी इन दिनों में हमें क्या करते हैं, छुपा कर रखे। बहुत सारी मुसीबत हमारे देश की ओर बढ़ते आ रहा है, लेकिन परमेश्वर सारी मुसीबत से हमें क्या करके रखे, बचा कर रखे। हमारे जीवन में भी हो सकता है, शायद हमारे जीवन में भी इन दिनों में मुसीबत आई होगी, बीमारी से या कुछ फैमिली में तकलीफ से, लेकिन परमेश्वर उस मुसीबत में भी हमें उनकी जयकार करने के लिए परमेश्वर के इसमें परमेश्वर हम धन्यवाद करेंगे। और एक वचन पढ़ेंगे हम भजन संहिता 121 में 7वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर सारी विपत्ति से, कितने भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, लेकिन परमेश्वर हमें रक्षा करके रखेंगे। सारी विपत्ति से हमें क्या करेंगे, परमेश्वर रक्षा करेंगे। इन दिनों हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स से, हमारे आजू बाजू कोई भी हो, लेकिन वो ये लोग क्या करें, दुनिया से चले गए, लेकिन परमेश्वर हमारे प्राण की अभी तक रक्षा करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर की महिमा करना है। अगर हम परमेश्वर के पंखों से अगर बाहर जाएंगे तो शैतान हम देखता है कि ये कब बाहर आएगी और ये कब बाहर आएगा, उसे मैं क्या करूँ, अटैक करूँ। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी लाने को कोशिश करेगा शैतान, लेकिन हमें क्या करना है, दिन ब दिन परमेश्वर में बढ़ते जाना है, प्रार्थना करना है। इन दिनों में बहुत सारा टाइम है हमारे पास, इस टाइम को हम क्या करें, उपयोग करें बाइबल रीडिंग में और प्रार्थना में, और हम परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर आने वाले दिनों में मैं क्या करूँ आपके लिए, करके हम दिन ब दिन परमेश्वर में कुछ ना कुछ परमेश्वर कुछ ना कुछ हमें करना है। और हमारे देश के लिए हमारा जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करें। तो इन दिनों में जब जब हमें टाइम मिलता है, हमारे जीवन प्रार्थना में और
बाइबल वचन में हम अपने आप को बढ़ाएंगे। तब हम जब तक हम अपने आप को परमेश्वर में नहीं बढ़ाएंगे तब हमें क्या करेगा, शैतान कुछ ना कुछ कार्य करने का कोशिश करेगा। इसलिए दाऊद राजा यहाँ पे कहता है कि मेरा सहायक बना, इसलिए तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। दाऊद राजा जैसे कहता है वैसे हम भी परमेश्वर से कहें कि कौन हमारा सहायक, कौन हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह। तो दिन ब दिन हमें क्या करेंगे, परमेश्वर में बढ़ना है और भी हम उनकी जय जयकार करते चलते रहना है। और एक वचन पढ़ना चाहूँगी, क्यों तीसरा वचन देखो, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर धन्यवाद हो, हमारे जीवन से भी परमेश्वर करुणा बहुत उत्तम है। तो और इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा। परमेश्वर धन्यवाद है। जब तक हमारा जीवन है हमें क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहना है। परमेश्वर पंखों के अंदर से हमें चुप कर बैठना है, वहाँ से बाहर नहीं निकालना है। और वो कितना भी आंधी आने, तूफान आने दे, लेकिन परमेश्वर हमें उस विपत्ति से, हर मुसीबत से हमें परमेश्वर बचा कर रखेंगे। 121 में 8वां वचन देखो, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी सुरक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेंगे। परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर वचन कहता है कि हमें अब से लेकर सदा तक परमेश्वर हमारी रक्षा करते रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दिन ब दिन परमेश्वर में बढ़ते जाना है। जब जब हमें टाइम मिलता है हमें क्या करना है, परमेश्वर वचन में बढ़ना है, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है और परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे बातें कीजिए। तो तभी हम परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातें करेंगे और परमेश्वर हमें अपने आप हमें और हमारा फैमिली को, हमारे जो अड़ोस पड़ोस को और हमारे देश को भी कौन संभालेगा, हमारा परमेश्वर संभाले। तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम दिन ब दिन परमेश्वर बढ़े और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करें। इन दिनों में जो भी मुसीबत आ रही, आंधी आ रही, तूफान आ रही है, जो भी आने दे, लेकिन हमें परमेश्वर संभालने वाले, हमारे देश को परमेश्वर संभालने वाले। हमें घुटना टेकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की, परमेश्वर जो भी विपत्ति आ रही है उस विपत्ति से आप हमें बचाइए और परमेश्वर ज़रूर हमें बचा कर ले चलेंगे। अभी तक जो भी ज़रूरत है परमेश्वर हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करके आए। इससे परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ और इस वचन के द्वारा सचमुच परमेश्वर आपसे बातें किए रहेंगे करके मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए फिर एक बार हम परमेश्वर के चरणों के पास आएंगे और प्रभु ने हमें अवसर दिया है कि उसके वचन पर हम मनन करें। तो थोड़ी देर के लिए हम उसके वचन पर अध्ययन करेंगे। आप जानते हो कि प्रभु ने हम पर बड़ा अद्भुत अनुग्रह किया इस लॉकडाउन पीरियड में। अभी करीबन 3 महीने होते आ रहे और प्रभु ने हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया। विशेषता हमारे सारे कलीसिया के लोगों को और जो हमारे प्रेयर सेल में आते हैं, साथ साथ हमारे CMCF के पास्टर्स, दूसरे पास्टर्स को प्रभु ने अद्भुत रीति से उन्हें भोजन का प्रबंध किया। ये जो ग्रॉसरी पैकेट से, रेशन के पैकेट से प्रभु ने दिया। तो कितना ज़रूरी है इन दिनों में। हम देखते हैं कि बहुत सी बातें हमने सीखी है। कई लोगों की नौकरियां गई, कुछ लोगों को काम नहीं था, खाने पीने के लिए नहीं था और उसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ़ों की सामना करना पड़ा। और इन हालातों में प्रभु ने हम पर दया की कि कई बार, मेरे ख्याल से कम 3 बार हमारे कलीसिया को प्रभु ने अद्भुत रीति से, हमारे जो मित्र है, NGOs है, उन्होंने सहायता की, मदद की। और आज तक मेरे ख्याल से हम लोग 700 रेशन पैकेट्स प्रभु ने हमें दिए। केवल हमारे कलीसिया को नहीं, सेंट्रल मुंबई क्रिश्चियन फेलोशिप के पास्टर्स, कल्याण के पास्टर्स, भिवंडी, दीवा मुमरा, थाने, उल्लासनगर, आंबेवली, सारी जगह पर प्रभु ने अद्भुत रीति से उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। हमारी प्रार्थना प्रभु ने सुनी। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि कभी भी ये मौका मिले तो मदद करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन मदद करने में? अगर जो व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं अगर हम उनसे करें तो वैसा ही व्यवहार हमसे भी होता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से हमें सिखाता है कि हम अनाथों की, विधवाओं की, गरीबों की हम सुधि लेना चाहिए और समय पर उनको मदद करना चाहिए। तो आइए परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या कहता है हम देखेंगे। हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। तो मेरे साथ पढ़िए आप व्यवस्था विवरण, उसका 24 अध्याय 19 से 21 तक हम पढ़ेंगे। डिटरनॉमी चैप्टर 24 19 to 21 अनुवाद याचा 24 अध्याय 19 ते 21 पर्यंत आपण, मी हिंदी में पढ़ता हूँ, आप इसको लिख सकते हैं, बाद में भी इस पर आप मनन कर सकते हो। जब तो अपने पक्के खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौटा।
लौट जाना, वो परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपई के वृक्ष को झाड़े, तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वो परदेशी, अनाथ और विधवाओं के लिए रह जाए। जब तुम अपनी दाख की बारी में फल तोड़े, तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना, वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। तो हमारा परमेश्वर इनके विषय में ये कहता है कि हम लोग जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने परदेशी, अनाथ, विधवाओं के लिए ये सब छोड़ना है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर हमारे कामों में आशीष देगा। इसी तरह से नए नियम में अगर आप देखेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 3 अध्याय 2-11 वचन में बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना कहता है कि जिसके पास नहीं उन्हें दो, उन्हें मदद करो, उन्हें वस्त्र दो, उन्हें भोजन दो। साथ साथ यीशु मसीह ने भी कहा, नए नियम में हम देखते हैं, अगर आप प्रेरितों के काम उसका 11 अध्याय 28, 29, 30 वचन में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अकाल था। तो अकाल के समय प्रेरितों ने अपने भाइयों को मदद करने के लिए सोचा और उन्होंने उन तक ये मदद पहुँचाई। अभी जिस तरह से अभी अकाल तो नहीं, लॉकडाउन पीरियड में सब कुछ बंद था, लेकिन प्रभु ने कई लोगों को प्रेरणा दी, प्रभु के दासों ने, और प्रभु के दासों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार कई बार कई जगह में जो लोग भूखे थे, जो परदेशी थे, जो अपने अपने गांव जाना चाहते थे, उन लोगों को हमारे कई भाइयों ने भोजन दिया और कई लोगों को रेशन पैकेट वहाँ तक पहुँचाया। तो परमेश्वर का वचन इसमें हमें क्या लाभ देता है, गरीबों में मदद कर। देखिए, यिर्मयाह की किताब उसका 22 अध्याय 16 वचन में कहता है कि अगर वह सुख से रहता है, क्योंकि वह दीन और दरिद्री लोगों का न्याय करता है। अगर हम दीन और दरिद्री को हम मदद करें, गरीबों को अगर मदद करें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह मेरा ज्ञान रखता है। मतलब हम परमेश्वर को जानते हैं, देने में हम परमेश्वर के और भी करीब आते हैं। उसी तरह से एस्केल की किताब में लिखा है कि जो भूखों को रोटी देता है वो जिएगा। ये ऐसा मनुष्य धर्मी है, वो विश्वास निश्चय जीवित रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर का वचन 112 भजन संहिता में 2 और 9 वचन में कहता है कि उदारता से वो जो दान देता है उसका सींग महिमा से ऊंचा किया जाएगा। मतलब परमेश्वर हमें सम्मान करेगा अगर हम गरीबों को देते हैं तो। और जो नीति वचन 28:7 में लिखा है कि जो दान देता है उसे कभी भी कोई की चीज़ की घटी नहीं होती है, कमी नहीं होती है। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, यशायाह की किताब में 58 अध्याय 6 से 11 अगर आप पढ़ोगे तो अगर हम लोगों को मदद करते हैं, गरीबों को हम देते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर उन्हें अगुवाई करता है और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। यहाँ पर लिखा है कि तू पुकारेगा, यहोवा उत्तर देगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। मतलब परमेश्वर हमें चलाएगा भी, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो कितने लोग प्रार्थना करते हैं, लोग समझते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता है, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हमारे बीच में जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, उन्हें हम मदद करना चाहिए। और अगर इस हालात में अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग आपको दिखाई देते हैं, भूखे हैं, जो ज़रूरतमंद है, तो कृपया कभी भी नज़रअंदाज नहीं कीजिए उनको देना। कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तेरे साथ चलेगा और तेरे प्रार्थना का जवाब, क्योंकि तू जब पुकारेगा तो परमेश्वर तेरी सुनेगा। आगे कहता है अनुवाद की किताब में व्यवस्था विवरण 15:10 में ये कहता है कि तेरे सब कामों में जिनमें तूने हाथ लगाया है तुझे आशीष देगा। देखिए, अगर हम कई बार कोई कामों में अपना हाथ लगाते हैं तो हमें यश नहीं मिलता है, हमें सक्सेस नहीं मिलता है। हो सकता है कि हमने कुछ लोगों को नज़रअंदाज किया है। तो ज़रूरी है कि आप जब भी आपको मौका मिलता है और आप चाहते हैं कि जो काम आपने हाथ में लिया है वो काम में आपको सक्सेस मिलना चाहिए, आपने विजय मिलना चाहिए, यश मिलना चाहिए, तो गरीबों को कभी भी नज़रअंदाज ना कीजिए। ऐसे ही तीतुस की किताब में लिखा है कि अगर हम लोगों के आवश्यकताओं को पूरा करें तो वो निष्फल ना रहेगा। मतलब वो आत्मिक फलों से भरा रहेगा, हमारी आत्मिक उन्नति और प्रगति भी हो जाएगी। और कई आशीषें हम देखते हैं
तो हमने परमेश्वर के वचन में ये देखा है कि हम अगर देंगे तो हम परमेश्वर को जानते हैं, और अगर हम मदद करेंगे तो हम जिएंगे, निश्चय जिएंगे। ऐसा धर्मी मनुष्य जो है वो निश्चय जीवित रहेगा। फिर भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर हमें आशीष देगा। जो उदारता से देता है उसको परमेश्वर आशीष देता है, उसका सम्मान करता है। और अगर हम देंगे तो परमेश्वर हमें कोई भी किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देगा। साथ साथ जो उदारता से देता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर उन्हें चलाता है, लगातार हमारे साथ रहता है। लेकिन अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो नीति वचन 21 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि हमें शाप मिलेगा और हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। साथ साथ जो धनी को भेंट देता है और कंगालों को नहीं देता है उसे हानि होती है, उसका नुकसान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर 28 नीति वचन में हम देखेंगे 27 वचन में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दुष्टि फेर ले तो हम पर शाप पाता है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें देने को सिखाता है। जो गरीब है हमेशा हमारे बीच में है, उन गरीबों को उनकी सुधि लेना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर का वचन ऐसा भी कहता है कि जो अच्छा है हम समझते हैं, अगर वो नहीं करते तो वो पाप है। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम अपने लिए रखेंगे, दूसरों को नहीं देंगे, लेकिन विश्वास रखना परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। अगर हम दूसरों पर दया करें, परमेश्वर हम पर भी दया करता है। तो इन सारी बातों को हम देखते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि गरीबों को आप मदद करो, उनकी सुधि लो। नए नियम में बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना ने कहा कि आप गरीबों को गरीबी की सुधि लो। यीशु मसीह ने कहा, और फिर प्रेरितों ने भी जब ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने दिया। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जैसा प्रभु ने हमें दिया है, हम दूसरों को भी देना सीखना चाहिए। दूसरों को देना, सुधि लेना। परमेश्वर बराबर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है, और वो दिल होना चाहिए। परमेश्वर से कहे कि प्रभु जो भी आशीष है आपने हमें दिया, हम उन दूसरों से बांटे, दूसरे की सुधि ले। और आप जानते हो इन हालात में कि कई लोग इस शहर को छोड़कर गए हैं, कई नौकरियां लोगों की गई है, उनका रोज का काम चला गया है, मजदूरी मिल नहीं रही है लोगों को, कई बिजनेस बंद हुए हैं। और ऐसे हालात में प्रभु ने हमें अच्छा रखा है, प्रभु ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, प्रभु ने हमारी रक्षा की, हमें संभाला है। तो हम भी ऐसा ही करें, परमेश्वर का अनुकरण हम करें। देखिए पौलुस ऐसा कहता है कि तुम मेरा अनुकरण करो क्योंकि मैं उसका अनुकरण करता हूँ। हमें परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर यीशु मसीह का मन हमें चाहिए। हम दूसरों की सुधि ले। और यही तो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। इन दो आज्ञाओं पर परमेश्वर का पवित्र शास्त्र जो है ये आधारित है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी भी आपने आजू बाजू में देखो, कई लोग ज़रूरतमंद है, भूख, और उन्हें वस्त्र नहीं, अन्न नहीं है, और कई लोग बीमार है, विधा अवस्था में है, उन्हें पता नहीं क्या होने वाला है। कई लोग डिप्रेशन में है, दुखी है, कई लोगों ने अपनी आशा छोड़ दी है। तो ये बहुत अच्छा अवसर है हमको कि हम लोगों के काम में आए और लोगों को आशा दे कि ये बातें सब प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले कही है, ये परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। अब परमेश्वर हमें प्रेम करता है, परमेश्वर इस स्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। तो प्रार्थना करें, प्रभु असंभव को संभव कर सकता है, उनकी स्थिति को बदल सकता है। उन्हें आप आशा दीजिए कि क्योंकि हमारी आशा और भरोसा प्रभु यीशु मसीह है। उनको पता है कि यीशु मसीह पर आप विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन को, आपके परिवार को आशीष देगा। और विशेषता पहले ये बताओ कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को, हमारी स्थिति को, हमारी अवस्था को बदल सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसके धार्मिकता और उसके राज के खोज करो तो बाकी हमारे सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो ये अच्छा समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताएं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने ग्रहण किया और इस दुनिया को छोड़ गए तो निश्चित प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार की है। तो प्रार्थना करें कि लोग इस संसार को
बगैर प्रभु यीशु मसीह के न छोड़ जाए, वो आत्मा का नाश ना हो। तो हम प्रार्थना करें कि जैसे भी हमसे मदद हो सकती है हम लोगों को मदद करें। और ये बहुत सुंदर अवसर है कि हम लोगों को यीशु मसीह के विषय में बताएं। यीशु मसीह हमें आशा देता है। यीशु मसीह हमारे जीवन को जानता है, हमारे भविष्य को जानता है। हमारे स्थिति को वो बदल सकता है, हमारे भविष्य को बदल सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि लोग यीशु मसीह के विषय में जानें। आज सारा संसार रुक गया है, बिल्कुल स्तब्ध हो चुका है, और आज किसी के पास कोई आशा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही आज हमें इस स्थिति में आशा देता है। इस स्थिति में वही हमारे जीवन को बदल सकता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़्यादा समय न लगाते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास आए, प्रार्थना करें कि प्रभु हमको उन लोगों तक लेकर चले कि हम आपके बारे में बताएं। जैसे हमको एक बार हम यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते थे, लेकिन किसी ने आकर हमें यीशु समाचार सुनाया और हमने उद्धार पाया, और आज हम स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बन चुके हैं। तो ये अवसर का लाभ उठाते हुए, जब लोग द्विधा अवस्था में है, डरे हुए हैं, डगमगाए हुए हैं, सारी आशा छोड़ चुके हैं, तो आज हम यीशु मसीह के विषय में लोगों को बताएं। और जो भी प्रभु ने आपसे आशीषें बांटी है, कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को आपको जब भी मौका मिलता है, जब भी प्रभु अवसर देता है, उनको मदद करो। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपके साथ रहेगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु हमें सारी ज़रूरतों का हमारी पूरा करेगा। हमें कोई भी किसी भी चीज़ की कमी और घटी नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर के, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन इन वचनों पर आप ध्यान दीजिए, प्रभु आपको ज़रूर आशीष देगा। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने हमें अद्भुत रीति से चलाया है और आशीष दी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। फिर एक बार प्रभु ने उसके चरणों के पास आने के लिए हमें अवसर दिया है। हम उसकी महिमा करते कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम उसके प्रभु बेंच में भागी हो सकते हैं, उसके मौत को स्मरण कर सकते हैं। तो आइए हम अपने इस मेज में शामिल होने से पहले हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 23 वचन से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। तो आइए, परमेश्वर ने हमें फिर एक बार ये अवसर दिया है कि हम उसके पवित्र मेज में शामिल हो सके। तो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस रात उसको पकड़ा गया, उसने धन्यवाद देकर रोटी को तोड़ा और कहा, ये लो तुम्हारे लिए, ये मेरी देह है। तो आइए इस रोटी को हम तोड़ेंगे और आपस में हम लोग बांटेंगे। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आपने फिर एक बार आपके चरणों के पास आने के लिए अवसर दिया, इस मेज में शामिल होने के लिए आपने अवसर दिया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते इस रोटी को आशीष करें, हमारे जीवन को आशीष करें। प्रभु जी, हम आपकी सलीबी मौत को स्मरण करें, आपकी मृत्यु को आप जब तक ना आए तब हम उसकी घोषणा करें। इस रोटी को आशीष किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, स्तुति करते, प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भोजन के बाद उसने कटोरा लिया और कहा कि मेरा लहू तुम्हारे और मेरे बीच में नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें जीवन, अनंत काल का जीवन देता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कालवरी क्रूस पर अपना लहू बहाया है। एक बूंद नहीं तो आखिरी बूंद तक यीशु मसीह ने अपना लहू बहा। ये लहू यरूशलेम के रास्ते पर बहा। ये लहू से हमें विजय मिला। ये लहू हमारी रक्षा करता है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए, प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने अपनी जान कालवरी क्रूस पर दी,
अपना बहुमूल्य, निर्दोष, निष्कलंक, कीमती लहू उस कालवरी क्रूस पर बहाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इस कटोरे को आशीषित कीजिए, हमारे जीवन को आशीषित कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस कटोरे से आपस में बांट लें। आइए फिर बार अपने सरों को झुकाए, प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार आपकी मौत को हम स्मरण करते हैं, जिस मौत से हमें जीवन, अनंत काल का जीवन मिला। प्रभु जी, इस कटोरे को आशीषित कीजिए। आपके लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। ये लहू अभी भी सामर्थ्यशाली है, ये लहू हमें चंगाई देता है, ये लहू हमें छुटकारा देता है। आपको धन्यवाद देते हैं। इस लहू कटोरे को आशीषित कीजिए, हमारे जीवन को आशीषित कीजिए। प्रभु जी, हमारी रक्षा कीजिए और हम पर सदा सर्वदा आपका लहू हमारे पर होने दीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रभु ने हमें इस मेज में शामिल होने के लिए अवसर दिया, इसलिए हम उसके नाम को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे भाई और बहनों, बहुत से लोग इस पवित्र मेज के विषय में नहीं जानते, तो ये हमारा कर्तव्य है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोगों को बताए। कई लोग यीशु मसीह की सलीबी मौत के विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह इस संसार के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर से उठा और वो फिर से आने वाला है। तो प्रार्थना करें कि लोग उन तक पहुँचे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन्हें सुनाए, तो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारे, प्रभु के वचन के अनुसार बपतिस्मा ले, और वो लोग भी इस पवित्र मेज में शामिल हो जाए। और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार पाए हुए लोग रोज कलीसिया में बढ़ते थे, तो प्रार्थना करें सुसमाचार सुनाया जाए और लोग उद्धार पाए, रोज कलीसिया में बढ़े, परमेश्वर का राज बढ़े और परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, अब ये समय है परमेश्वर के चरणों के पास भेंट लाने का। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आपने हर महीने में अपने दान, अपनी जो भेंट है, अपनी जो ऑफरिंग से, टाइट से, दशमांश है, उसको याद करके आपने बैंक में ट्रांसफ़र किया है। कई लोगों ने मेरे पास आकर भी दिया है। तो देखिए, जो प्रभु का है वो प्रभु को देना चाहिए, और कृपया न भूलते हुए, जब भी आपकी तनख्वाह होती है, आपको कुछ मिलता है, तो प्रभु का जो है आप अलग से निकाल कर रखिए। और जो दूसरे चर्चेस में जाने वाले लोग हैं, आप भी अपने पास्टर से आपका अकाउंट नंबर लीजिए, चर्च का अकाउंट नंबर, और आप उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या आप इस समय जब आप आराधना में बैठे हैं, तो ये गीत सुनते हुए एक कवर में अपनी भेंट उस कवर में जमा करें, और जब मौका मिलता है आप चर्च के एल्डर्स को या पास्टर्स तक आप पहुंचाइए। तो मैं आशा करता हूं कि प्रभु आपको अगुवाई करे कि परमेश्वर के भंडार में उसकी भेंट लाई। तो आइए हम अपनी भेंट परमेश्वर के चरणों के पास लाएंगे और हम इस गीत को सुनेंगे, और प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। सब नामों में, सब नामों में है श्रेष्ठ तेरा नाम। सब नामों में है श्रेष्ठ तेरा नाम। पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम। पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम।
पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, सब नामों में है श्रेष्ठ तेरा नाम, सब नामों में है श्रेष्ठ तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम। तेरे नाम से है मिलती मुक्ति, तेरे नाम से है मिलती शक्ति, तेरे नाम से है मिलती मुक्ति, तेरे नाम से है मिलती शक्ति, चंगाई देता यीशु तेरा नाम, चंगाई देता यीशु तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, सब नामों में है श्रेष्ठ तेरा नाम, सब नामों में है श्रेष्ठ तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम। लेता हूँ सांस भी तेरे ही नाम से, जीता हूँ हर दिन तेरे ही नाम से, लेता हूँ सांस भी तेरे ही नाम से, जीता हूँ हर दिन तेरे ही नाम से, रोम रोम में मेरे यीशु तेरा नाम, रोम रोम में मेरे यीशु तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, सब नामों में है श्रेष्ठ तेरा नाम, सब नामों में है श्रेष्ठ तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, पवित्र पवित्र यीशु तेरा नाम, पवित्र 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 यीशु तेरा नाम। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने आज की प्रार्थना, स्तुति, आराधना, आज का भजन संहिता, आज की गवाही, इन बातों को आशीष किया। साथ साथ आज का वचन, आज का प्रभु मेज प्रभु ने आशीषित किया। और प्रार्थना करें कि हम उसके वचन के अनुसार आगे बढ़े और जो भेंट परमेश्वर के भंडार में लोगों ने लाई है, हम उसके लिए धन्यवाद देंगे। हम सारी बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाए और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रभु, आज तक, अब तक आपने चलाया। आज की प्रार्थना, स्तुति, आराधना, आज का भजन संहिता, गवाही, आज का वचन आपने आशीष किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपके मेज में शामिल होने के लिए आपने अवसर दिया।
साथ साथ प्रभु जी जो भेंट आपके भंडार में परमेश्वर के लोगों ने लाई है, उन भेंट को आप आशीष करना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना प्रभु जी। परमेश्वर पिता उनके साथ रहना। विशेषता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस संसार में जो लोग भयभीत हो चुके हैं, दुखी है, निराश है, प्रभु जी उनको आप सांत्वना देना। जो लोग अकेले में क्वारंटाइन किए गए हुए हैं, उनको आप शांति देना। आप शांति के राजकुमार है प्रभु जी, आप उन्हें संभालना, उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना। वैसे ही प्रभु जी जो लोग इस कोरोना से और बाकी चीज़ों से बाधित है, बीमार है, उनको भी आप छूना, स्पर्श करना, चंगाई देना। आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। साथ साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और आपको धन्यवाद भी देते हैं। कई लोगों को आपने अनुग्रह दिया कि वो अपने गांव, अपने घर तक पहुंच सके, और हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी अभी भी बाकी है प्रभु जी, उनको आप अपने स्थान पर लेकर जाइए। अद्भुत रीति से प्रभु जी उनकी सारी सुविधाओं को आप उपलब्ध कर दीजिए। और आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें शहर से, इस बड़े तूफान से हमें बचाया, हमारी रक्षा की। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। ऐसा ही धन्यवादित करते हुए हम आगे चले, आपके भय ज्ञान में और भी आगे बढ़े प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, राज्य के लिए, शहर के लिए, हमारे नेताओं के लिए, उनकी भी रक्षा करना प्रभु जी, उनको संभालना। विशेषता प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय, स्वीपर्स, शासकीय कर्मचारी है प्रभु जी, आर्मी है, पुलिस है, नेवी है, जो सारे लोग इस काम में जुटे हुए हैं, कोरोना पेशेंट्स की सुधि ले रहे, उनकी रक्षा करना, उनको संभालना, उनका मनोबल बढ़ाना प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं हमारी भी रक्षा करना प्रभु जी, आपके लोगों की रक्षा करना, आपका लहू उनके ऊपर होने देना, उन्हें संभालना। और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, फिर एक बार हमें अवसर दे ताकि हम आपके मंदिर में, आपके भवन में आकर आपकी आराधना कर सके। और हम आशा करते हैं प्रभु जी, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमें जल्दी से जल्दी आपके मंदिर में लेकर आओगे, आपके भवन में हम मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। आप तक आपने चलाए, यहाँ से भी आगे चलाना प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अब हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे परमेश्वर के लोगों के साथ, हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर महिमा के साथ आने तक सदा सर्वदा रहे। और सब लोग कहे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बोलो जल्दी से जल्दी आने वाले यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे। याद रखें कि हर संडे हम लोग 10:30 बजे मिलेंगे। आप बाकी लोगों को भी बताइए कि इस आराधना में शामिल हो। परमेश्वर आपको आशीष दे।